विचित्र बाबा देखा। उसका सब करते बखान, जिसका किसी को नहीं अनुमान। उसका सब करते बखान, जिसका किसी को नहीं अनुमान। बिन देखे और बिन जाने सब करते हैं उनका ध्यान। हर एक दिल के तख्त पे चमके सबका नैन सितारा है। हर एक दिल के तख्त पे चमके सबका नैन सितारा है। इन नैनों से दिखता नहीं, वो तो सबका प्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं, वो तो सबका प्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा। बिन बोले देता वरदान, जिसकी न देह और न अभिमान। बिन बोले देता वरदान, जिसकी न देह और न अभिमान। सब धर्मों के पूज्य महान, हर मन में जिनका सम्मान। चाहे कोई पहचाने नहीं, फिर भी सबका प्यारा है। चाहे कोई पहचाने नहीं, फिर भी सबका प्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं, वो तो सबका प्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं, वो तो सबका प्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा, जिसका चित्र न्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा, जिसका चित्र न्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं, वो तो सबका प्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं, वो तो सबका प्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 17 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली। बाबा आज कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। अब बाबा कह रहे हैं कि तुम हो सबका कल्याण करने वाले, और कल्याण किस चीज़ के ऊपर करना है? गरीबों को साहूकार बनाना,
ये बाबा कहते कल्याण का कार्य है। और दूसरा बाबा कह रहे हैं एक एक को परिस्थानी बनाना है। बाबा परिस्थानी भी किसको कह रहे हैं? सतयुगी राजधानी है, बाबा कहते परिस्थानी। तो एक एक को परिस्थानी भी बनाना है, गरीबों को साहूकार भी बनाना है। आज के मुरली का प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? बाबा का कौन सा नाम, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है, सुनने में भल साधारण होगा, लेकिन बाबा कहते कर्तव्य बहुत महान है। उत्तर में बाबा कहते, बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। नाम बहुत साधारण है, बागवान खिवैया। ये नाम बाबा ने कहा कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से बाबा कह रहे तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। तो अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो, क्योंकि तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। बाबा बागवान है तो हम बच्चे भी मास्टर बागवान हो गए। बाबा खिवैया है तो बाबा कहते हम बच्चे भी मास्टर खिवैया है, क्योंकि बाबा ने कहा एक तो बाप का हाथ मिला तो बाबा कहते हम बच्चे भी स्वर्गवासी बन गए। और बाबा कह रहे और तुम भी हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे, अपने को आत्मा समझना है, देह भी है, बाबा कह रहे हैं देह भी है, लेकिन बाबा कहते समझते समय क्या करो, अपने को देह नहीं समझो लेकिन अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो, आत्मा ये शरीर के साथ जुड़ी हुई है, आत्मा ये शरीर के साथ कंबाइंड रूप में है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो, परंतु बाबा कहते इस देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन कर के बैठो। अपना नाम, अपना रूप, अपना पोस्ट, अपना पोजीशन है ना, बाबा कहते ये सब देह अभिमान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो अब इस देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनकर बैठो। देही अभिमानी है शुद्ध और देह अभिमान है बाबा कह रहे अशुद्ध। देही अभिमानी बाबा कहते शुद्ध, और जबकि देह अभिमान बाबा ने कहा अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं, और देह अभिमानी बनने से इसका भी अनुभवी सभी हैं। देह अभिमान बनते आए इतने जन्मों से, 63 जन्मों से, तो वो देह अभिमान हमें अशुद्ध बनाया, हमें अपवित्र बनाया। इसलिए बाबा कहते कि देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, क्योंकि पावन दुनिया थी। हे पतित पावन आओ, तो बाबा कह रहे अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी, क्योंकि सृष्टि का चक्र बाबा कह रहे फिरेगा। ये सृष्टि ऐसे ही थमने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं ये परिवर्तनशील है, ये सृष्टि रूपी चक्र, और ये फिर से परिवर्तन, ये कंटिन्यूअस परिवर्तन होता ही जा रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कि सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाबा कह रहे स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। अब बाबा पूछ रहे हैं कि ज्ञान किसने दिया? स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला। बाबा ने कहा कि भले ये ज्ञान मिला, लेकिन ये ज्ञान किसने दिया?
तो जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। जिसने ये ज्ञान दिया तो वो भी सर्वप्रथम स्वदर्शन चक्रधारी होगा। तो सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके। बाबा कह रहे हैं कि बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं कि बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। बाबा ने डायरेक्शन दिया। क्या डायरेक्शन दिया? कि सिवाय बाप के दूसरा कोई भी, है ना, ये मनुष्य सिखला ना सके। बाबा कहते, इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, क्योंकि सतयुग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी, ना वहाँ भक्ति है, क्योंकि ज्ञान से वर्षा मिलता है और बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनो। बाबा क्या श्रीमत देते कि ऐसे तुम श्रेष्ठ बनो। तुम जानते हो कि हम कब्रस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं, तो ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया, बाबा कहते कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रस्तान कहेंगे। ये जो मृत्यु लोक है, बाबा कहते हैं ये पतित दुनिया, इसको बाबा ने कहा ये कब्रस्तान है। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। बाबा कहते इस सारी सृष्टि को भंवर कहा जाता है। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि इस सारी सृष्टि को, इस भंवर को आग लगने वाली है, और इस ड्रामा का राज को बाबा ही हम बच्चों के सामने समझाते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं और कितना खुश होते हैं। अभी ये नवरात्रि का समय आने वाला है, बाबा भी देखो याद दिला रहे हैं। तो बाबा भी क्या कहते कि दशहरा भी मनाते हैं और कितना खुश होते हैं। दशहरा जिस दिन रावण को जलाया जाता है और लोग कितने खुशी से रावण को जलाते हैं। बाबा कहते सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख चाहिए? अगर कोई पूछे, बाबा भी पूछ रहे हैं कि पहले तुम्हें सुख चाहिए या दुख चाहिए, तो क्या जवाब देंगे? बाबा कह रहे हैं क्या जवाब देंगे? इसका उत्तर भी क्या होगा कि पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई यमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं यमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि ये भी एक कहानी है। बाबा बतलाते हैं कि सुख धाम में कभी काल आता नहीं है, अमर पूरी बन जाती है। समय से पहले किसी की मृत्यु आने वाली नहीं है सुख धाम में। इसलिए बाबा कहते वो है अमरपुरी। वहाँ पर हर एक आत्मा अपनी पूरी आयु को कंप्लीट करेगी, अपनी पूरी आयु को जिएगी, फिर वो आत्मा खुशी खुशी से शरीर छोड़ेगी। बाबा कह रहे कि तुम भी मृत्यु पर जीत पाते हो। ये है मृत्यु पर जीत पाने वाली कथा। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। बाबा कहते मरने का नाम ही नहीं है बच्चे। फलाना मर गया तो बाबा कहते ये मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदल कर दूसरा लिया। सर्प भी अपना खाल बदलते हैं ना, इसलिए वहाँ रोने की, चिल्लाने की, चीखने की, बाबा कह रहे सतयुग में ये कुछ भी रहेगा नहीं। वहाँ आत्मा खुशी खुशी से अपनी पूरी आयु कंप्लीट करके शरीर छोड़ेगी। बाबा कह रहे तुम भी अपनी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी कैसे होंगे? बाबा कह रहे सतयुग में 5 तत्व भी कैसे? सतयुग में आत्मा पूरा पवित्र, शरीर के लिए भी बाबा कहते कंचन काया। अब बाबा कहते वहाँ 5 तत्व भी कैसे होगा? बाबा ने कहा वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। ये तत्व भी दुख देने वाले नहीं है, उपद्रव मचाने वाले भी नहीं होंगे ये 5 तत्व। तो सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती है, प्रकृति भी सतो प्रधान।
तो हर चीज़ फल आदि द बेस्ट होते हैं। सतयुगी फल कैसे होंगे? द बेस्ट होते हैं। बाबा ने कहा सतयुग के फल के ऊपर भी बाबा वर्णन किए हुए हैं ना, कि सतयुगी फल अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे सतयुगी फल के अंदर जो जूस वाले जो फ्रूट होंगे, तो जूसी फ्रूट अलग होंगे, तो कट करके खाने वाले फ्रूट भी अलग होंगे। और बाबा कहते बहुत टेस्टी होते हैं। तो सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग, बाबा कह रहे, इसलिए सतयुग का नज़ारा भी बहुत सुंदर होगा। बाबा ने कहा कि वहाँ बहुत धनवान थे, तो इन जैसा सुखी विश्व का मालिक बाबा कह रहे कोई हो ना सके, है ना। बाबा कहते सतयुग में जितना सुखी होंगे, बाबा कहते और कोई युग में बाबा कहते उतना सुखी हो ना सकेंगे। भले द्वापर युग तक भी बहुत अथाह धन संपत्ति होगा हमारे पास, लेकिन बाबा कहते सतयुग और त्रेता युग की तुलना में या सतयुग की तुलना में और कोई युग में इतना सुख नहीं होगा। बाबा ने इसलिए सुनाया कि अभी तुम जानते हो कि हम ही ये थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। बाबा ने कहा एक जिम्मेवारी दिया बाबा ने। बाबा क्या कहते, जिम्मेवारी दे करके बाबा ने कहा कि एक एक को परिस्तानी बनाना है, अर्थात बाबा के पास आए, बाबा के बच्चे बने। तो मतलब क्या है कि बाबा पूरे विश्व की कल्याण करने के लिए हम बच्चों को बाबा ने अडॉप्ट किया है। सिर्फ खुद तक नहीं जीना है, खुद के लिए या खुद तक नहीं जीना है, लेकिन बुद्धि में हमारे पास हमेशा रहना चाहिए कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए बाबा मुझे सेलेक्ट किया है। इसलिए बाबा ने कहा कि हर एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का बाबा कहते कल्याण करना है। क्योंकि तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले, तब तक बाबा कहते हैं कि स्वर्गवासी बन ना सके। अर्थात परमात्मा का हाथ जब तक हमारे हाथ में ना मिले, बाबा कहते हैं स्वर्गवासी भी तब तक बन ना सके। चाहे कितना भी जप तप दान पुण्य तीर्थ यात्रा कुछ भी कर ले, लेकिन स्वर्गवासी बन ना सकेंगे। तो बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है, बाप का हाथ मिलता है तुमको, बाबा कहते। इसलिए कितने सौभाग्यशाली हैं बाबा। सिर्फ हम बच्चों को सौभाग्यशाली नहीं, बाबा हम बच्चों को कौन सा टाइटल दिए? बाबा हम बच्चों को कहा कि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, क्योंकि बाबा का हाथ हमारे हाथ पर मिला। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले, तब तक स्वर्गवासी भी बन ना सके। बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को। बाबा ने कहा बाप का हाथ मिलता है हमको, फिर बाबा कहते तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा फिर औरों को। इसलिए बाबा कह रहे जैसे कोई तैरने वाले होते हैं, तो एक एक को उस पार ले जाते हैं, डूबने वाले को बचाते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या टाइटल दे रहे हैं? बाबा ने भी हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम भी मास्टर खिवैया हो। अनेक खिवैया बन रहे हैं, 1 2 3 4 करते करते आज यज्ञ के अंदर कितने सारे बच्चे हैं जिनको बाबा खिवैया का टाइटल दे रहे हैं। देखो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारा धंधा ही ये है, औरों को इस कलयुग की पतित दुनिया से, विषय विकारों की दुनिया से पार लगाना। बाबा कहते ये तुम खिवैयों का काम है, धंधा है। तो हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। बाबा कह रहे हैं हमारे अंदर भी वो धुन लग जाए, वो धुन चढ़ जाए कि मुझे हर एक को पार लगाना है, मुझे हर एक को ये ज्ञान देना है। खिवैया के बच्चे खिवैया ही बने, तो नाम कितना हल्का है। बाबा कहते हैं कि बच्चे नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। लेकिन अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो, क्योंकि तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो।
तो ये जो टाइटल का महत्व भी हम बच्चे ही समझ पा रहे हैं। क्यों बाबा ने हमें खिवैया का नाम दिया, क्यों बाबा हम बच्चों को बागवान भी कहता है, माली भी कहता है। हाँ, बाबा ने कहा कि क्योंकि तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो और तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। कौन सा यादगार? देखो कि नीचे राज्यों की तपस्या, दिलवाड़ा मंदिर का टाइटल, दिलवाड़ा मंदिर का एग्जाम्पल बाबा ने दिया। नीचे राज्यों की तपस्या और ऊपर में राजाई खड़ी है। बाबा कहते हैं नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है, दिलवाड़ा। हाँ, बाबा कहते बाप सबके दिल लेते हैं ना। बाबा सबके दिल लेते हैं या आपने अपना दिल बाबा को दिया? एक बार सोचना जरा, बाबा ने मेरा दिल ले लिया या मैंने अपना दिल बाबा को दिया? दोनों में से कौन सा है? मैंने अपना दिल बाबा को दिया या बाबा ने मेरा दिल ले लिया? हाँ? बाबा कहते बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है ये थोड़ी किसको पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा, तो सबके दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। सबकी दिल लेने वाला। अगर देहधारी को देखें तो कोई एक दूसरे के प्रति जुड़े हुए होंगे, लेकिन बाबा तो सबकी दिल लेने वाला है। बाबा कहते हैं तत्व आदि सबका कल्याण करते हैं। ये भी बच्चों को समझाया है और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है। तो बाबा कहते कोई शास्त्र नहीं रहता। एक बार विनाश हो गया तो बाबा कह रहे कोई शास्त्र नहीं रहता। तो शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, जिसको बाबा कहते सामग्री है। भक्ति मार्ग की सामग्री क्या है? ये शास्त्र आदि है। और ये है ज्ञान, बाबा कहते जो वर्तमान समय हम बच्चों को मिल रहा है। तो बाबा ने कहा कि फ़र्क देखा ना कितना है। भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में बाबा कह रहे कितना खर्चा आदि करते हैं। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा आदि करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि इनसे अल्पकाल का सुख है, कोई 1-2 जन्म के लिए सुख मिलेगा, क्योंकि जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। तो देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ और बस बहुत खुश हो जाते, लेकिन बाबा ने कहा फ़ायदा कुछ भी नहीं है ना। भले खुश हो जाएंगे, किसी को साक्षात्कार हो भी गया लेकिन खुश भले हो जाएंगे, लेकिन प्राप्ति नहीं है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना, भक्त माला है ना। बाबा कह रहे फीमेल में मीरा का गायन है और मेल्स में बाबा कहता नारद का गायन है। मेल्स में नारद शिरोमणि भगत माने हुए हैं। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। सबकी भावना अलग अलग है, उस भावना से सभी बाबा को पकड़े हुए हैं। और बाबा देखो क्या कहते कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई, कोई में कोई ही मुझे पहचानते हैं। कोई में कोई ही मुझे पहचानते हैं, मुझे जानते हैं। इसलिए बाबा कहते कि तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत हैं, ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। बाबा कहते फूल को सभी नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा बाबा कहते शिव की करते हैं। उनमें भी बाबा ने कहा जास्ती पूजा शिव की करते हैं। बाबा ने कहा कि सालिग्रामों की इतनी नहीं करते, है ना। सालिग्रामों को रखा जाता है शिवलिंग के साथ। बाबा कहते सालिग्रामों की इतनी नहीं करते, फिर भी देखो कितना यादगार जमा हुआ है। बाबा ने कहा कि सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही सालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं जैसे अब तुम पावन बन रहे हो। हम बाबा के मददगार बच्चे हैं, इसलिए बाबा के साथ हम सालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाबा कहते पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर कौन हो? पतित पावन हो। तो अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो बाबा कहते बच्चे पाई पैसे का पद मिल जाएगा। और ये ज्ञान बस खुद तक रखा,
और किसी को भी ये ज्ञान नहीं दिया, किसी को भी नहीं बांटा, तो पद भी मिलते समय बाबा कहते कैसा पद मिलेगा, बहुत कम पद मिलने वाला है। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। बाबा ने कहा पाई पैसे का पद, है ना। क्योंकि बाबा देखो क्या कहते कि जब तक प्रजा नहीं बनाया तब तक राजा बनने का भी ख्वाब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि राजा तब बनेंगे जब हम प्रजा बनाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा फिर भी बाप से तो मिले ना। बाबा कहते बच्चे वो भी कम थोड़ी है, बाबा से तो मिले। अब पद की बात को छोड़ देंगे, अगर पद की बात को एक तरफ रख देंगे, लेकिन बाबा भी देखो क्या कहते कि वो भी कम थोड़ी है, बाप से तो मिले ना। भले कोई ना कोई त्रेता के कोई ना कोई जन्म में, कोई ना कोई समय पर, चाहे आदि में, मध्य में, अंत में, कोई भी समय पर आ भी जाएंगे, हाँ, पद कैसा भी मिले। अब उसके लिए भी बाबा कहते फिर भी बाप से तो मिले ना, वो भी कम थोड़ी है। सबका फादर वो एक है, कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे। बाबा कहते कृष्ण किसका फादर बनेगा बताओ, कृष्ण किसका फादर बनेगा। कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे, कृष्ण तो एक छोटा बच्चा ना, साइज़ भी जब हम कृष्ण कहते हैं तो उसकी साइज़ भी बहुत कम छोटा सा दिखाया जाता है, और जब हम नारायण कहते हैं तो फिर उसकी साइज़ भी बड़े रूप में दिखाया जाता है। बाबा कह रहे हैं कि कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे, बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते। बाबा कह रहे हैं कि फादर तब कहा जाता है जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह ना सके। बाबा कहते बाकी तो कोई भी बुज़ुर्ग को बापूजी कह देते हैं, बाबूजी भी कह देते हैं। यह तो सबका पिता है, सबका बाप है शिव बाबा। इसलिए गाते भी हैं ब्रदरहुड, फादरहुड नहीं, फादरहुड नहीं। जो परमात्मा है वो सबका पिता है, और लेकिन हम सभी क्या हो गए, वो अगर सबका पिता हो गया तो हम सभी आपस में भाई भाई हो गए आत्मा के नाते से। इसलिए ब्रदरहुड का गायन है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहा गया है। बाबा कह रहे हैं कि ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तो तुम बच्चों को बाबा ने कहा बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। आज की मुरली विशेष बाबा सेवाओं के ऊपर आज बाबा समझाने दे रहे, प्रेरणा भर रहे हैं, है ना, इंस्पायर कर रहे हैं बाबा। देखो बाबा कहते हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए, कितना भी हमें ज्ञान पता हो। लेकिन ये बाबा ने कहा कि जब भी हम कोई स्थान पर, है ना, भाषण की सेवा करने के लिए जाएं तो बाबा कहते बच्चे अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करो। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाबा ने कहा कि कल्प पहले जो सुनाया था वह सुना कर जाएंगे, तुमको तो टॉपिक पर समझाना है। बाबा ने कहा, बाबा क्या कहते, तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा पहले लिखो फिर पढ़ो। बाबा कहते भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है कि ये पॉइंट्स हमने नहीं सुनाए, नहीं बताए, बाद में फिर क्लिक होता है। जो पॉइंट छोड़ दिए होंगे वो फिर क्लिक होता है। तो बाबा कहते ये समझाते थे तो अच्छा होता, फिर बाद में याद आता कि अरे अगर हम ये समझाते तो ये बहुत अच्छा रहता। तो ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स फिर भूल जाती है। पहले तो बोलना चाहिए कि भाई और बहनों आत्म अभिमानी होकर के बैठो, ये तो कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा कह रहे हैं ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं हैं। बाबा कहते बाबा के पास ऐसे कोई समाचार नहीं आते कि बाबा हमने सेवा किया तो हमने सबको कहा कि भाई और बहनों सबसे पहले आत्म अभिमानी होकर के बैठो। तो बाबा कहते ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं हैं। पहले सबको कहना है कि आत्म अभिमानी होकर के बैठो, क्योंकि तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर के ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। ये सारी समझानी दो ज्ञान सुनाते समय कि भगवान कह रहे, बाबा कह रहे हैं कि मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे।
कोई भी देहधारी को याद मत करो, कोई भी देहधारी को, और सोच समझ करके उनको फिर ये ज्ञान देना है। जैसे कोई बिगड़ ना जाए, फिर सभा के बीच में खड़े होकर के फिर है ना उल्टी सुल्टी बातों का फिर आर्ग्यूमेंट करना ना शुरू कर दे, तो बहुत अटेंशन दे करके बोलना है। फिर बाबा ने कहा फिर अपने को आत्मा समझो, हम वहाँ के रहने वाले हैं, हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो। अब पिछले दिनों में बाबा ने हमें बहुत सुंदर सी शिक्षा ये दिया था कि बाबा ने कहा ना कि चींटिया मार्ग की भी सेवा हमने करना शुरू नहीं किया, है ना, और कितना अहंकार हमारे अंदर आता है। और ये अहंकार को दबाने के लिए, मिटाने के लिए बाबा ने क्या कहा कि जब भी आप औरों को ज्ञान सुनाओ, समझाओ, तो बाबा बाबा भी करते रहो, बाबा बाबा। तो वो अभिमान नहीं आएगा कि मैंने ऐसा सुनाया, मैंने वैसा सुनाया, है। तो देखो, तो बाबा भी क्या कहते कि बाबा कह रहे हैं उनको बोलो, बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है कि तुम मुझे याद करो, भगवान का डायरेक्शन है कि मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। यदा यदा ही धर्मस्य, गीता का जो मूल जो श्लोक है, गाते भी हैं, लेकिन बाबा कहते परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, और वह समझते हैं कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे कि शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो। ये ज्ञान बाबा का है ना। ये ज्ञान कोई ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें ज्ञान सुनाते समय क्या बोलना है, इसलिए कि ये ज्ञान परमात्मा शिव बाबा का दिया हुआ ये ज्ञान है। बाबा ने कहा इसलिए कि बच्चे जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन उच्च पद पाएंगे, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट भी बाबा कहते हैं कि बच्चे सामने है। एम ऑब्जेक्ट भी बाबा ने कहा सामने है, और पुरुषार्थ से उच्च पद, बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं हैं, जैसे और धर्म वाले, है ना। बाबा ने कहा कि अगर कोई देवी देवता कुल के होंगे, भले और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, तो वो तो आ जाएंगे, बाकी जो रह गए वो अपने धर्म में ही रहेंगे, इस धर्म में तो आ ना सकेंगे। वैसे हम दूसरे के धर्म में भी जाते नहीं हैं, और वह तो आते ही पीछे हैं। बाबा कहते जो और धर्म वाले हैं वो भी जानते हैं कि हमसे पहले पैराडाइज था। भारत इसलिए सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वो कोई भी नहीं जानते। बाबा कह रहे हैं कि वो भी जानते कि हमसे पहले पैराडाइज था, लेकिन परंतु कब था वो नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते, परंतु बाबा कहते भगवान भगवती नहीं कह सकते। उनको भगवान भगवती नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान तो बाबा कह रहे हैं कि मैं एक ही हूँ, है ना। भगवान भगवती कैसे कह देंगे, देवी देवताओं को भी भगवान भगवती कह दिया है। बाबा ने कहा भगवान तो मैं एक ही हूँ, हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, हम ब्राह्मण है बोलेंगे, लेकिन शिव बाबा को अभी ब्राह्मण नहीं बोल सकते। वह है ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनके शरीर का नाम नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है ना, वह भी परम आत्मा है, और उस आत्मा का नाम शिव है, और वह है निराकार, ना सूक्ष्म ना बाबा कहते स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म ना बाबा कहते स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है, बाबा ने कहा। बाबा कहते ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। बाबा ने कहा जिसका नाम है
आकार भी जरूर है, बाबा ने कहा। बाबा क्या कहते, ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है, जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम कहा तो पक्का कोई ना कोई आकार है। अब परमात्मा को हम ज्योतिर्बिंदु स्वरूप कहते हैं, तो है तो ज्योतिर्बिंदु। तो इसलिए बाबा ने कहा कि नाम रूप बिगर कोई चीज़ है ही नहीं। नाम रूप बिगर, और परमात्मा का नाम भी है और रूप क्या है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाबा ने कहा बाप भी नाम रूप से न्यारा, तो बाबा कहते बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, तो बाबा कहते फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। बाबा ने कहा कि तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी उन्हों की बादशाही है। बाबा कह रहे अभी उन्हों की बादशाही है। बाबा कहते कि बच्चे तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परोम देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। अहिंसा परोम देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। बाबा ने कहा किसको हाथ लगाना, दुख देना, वह भी हिंसा हो गई, वो भी हिंसा हो गई। किसको हाथ लगाना, देखो बाबा ने कहा, या किसको दुख देना, ये भी हिंसा हो गई। और देवी देवताओं को क्या कहा गया है, डबल अहिंसक। मूल जो दो हिंसा है, काम विकार और बाबा कहते क्रोध रूपी विकार, ये दो विकारों से परे देवी देवताएं। ऐसे तो देवी देवताओं के अंदर कोई भी प्रकार का विकार नहीं रहता, लेकिन विशेष ये जो दो विकार आज मनुष्य आत्मा को खा चुका है। बाबा कह रहे हैं कि बाप रोज़ रोज़ समझाते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा और कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, बाबा कह रहे हैं देखो, है ना, आत्मा इतनी प्योर स्टेज में नहीं आई है। बाबा कहते जैसे मनसा में आएगा जरूर, है ना, लेकिन उसको वाचा तक अर्थात उसको कर्मणा तक नहीं लाने की कोशिश करना है। सतयुग में मनसा में भी नहीं आता, यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। ये अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं। सतयुग में बाबा कहते ये अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं, ना वहाँ कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत्य द्वारा सत्य बनने के लिए। सत्संग, सच्चा संग मिला अभी हमें शिव बाबा, हाँ, और सत्य बनने के लिए तो सत्य तो एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। बाबा ने कहा जिससे तुम नारायण बन जाते हो। सत्य नारायण की कथा सुनते सुनते हम बच्चे भी नारायण बन जाते। फिर भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। बाबा ने कहा तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कितना अच्छा है। तो जरूर संगम युग पर दिल ली होगी। बाबा कह रहे हैं कौन दिल ले लिया आपका? बाबा कहते हैं कि दिलवाड़ा मंदिर देखो कितना अच्छा है। तो बाबा कहते जरूर संगम पर दिल ली होगी। किसने दिल ले लिया आपका? अब देखो बाबा कहते कि आदि देव और देवी ये बच्चे बैठे हैं दिलवाड़ा मंदिर में, और ये है रियल यादगार। तो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते सिवाय तुम्हारे, तो तुम्हारा ही यादगार है। और ये भी बाबा कहते हैं कि वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम ये बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं कि क्राइस्ट बिगर रूप में है। बाबा ने कहा क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं कि क्राइस्ट बेगर रूप में है वर्तमान समय। तमो प्रधान अर्थात ही बाबा कहते बेगर हुआ ना। तमो प्रधान मतलब क्या है? बेगर हुआ। तो बाबा कहते पुनर्जन्म तो फिर जरूर लेंगे। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है। बाबा कहते गोरा और सांवरा इसलिए गायन है।
तो तुम भी जानते हो कि भारत क्या था और अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवास, बाबा ने कहा। बाबा तो है ही गरीब निवास। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं ईश्वर अर्थ। बहुतों को बाबा कहते हैं कि अनाज नहीं मिलता है, तो आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। ऐसा समय भी आने वाला है ना, ऐसा समय भी आने वाला जिसमें बाबा ने हम बच्चों को पहले से ही कह दिया कि बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट कर ले जाते हैं। मर्तव्य में फ़र्क तो रहता है। बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विद ऑनर होना है, क्योंकि ये बेहद की पाठशाला है। ये बेहद की पाठशाला है, बाबा कह रहे हैं। इसलिए बाबा कहते पास विद ऑनर है। और यहाँ टीचर कौन है इस पाठशाला में? शिव बाबा है, जो घड़ी घड़ी हम बच्चों को जो सावधान करा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश तो बाबा कहते होना है। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे? नहीं तो बाबा कहते राजाई कहाँ करेंगे? यहाँ तो है ही पतित धरणी, बाबा ने कहा यहाँ तो है ही पतित धरणी। मनुष्य कहते हैं कि गंगा पतित पावनी है। बाबा कहते इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित है। सारा गंध किचड़ा आदि वहाँ जाए पड़ता है और मछलियाँ आदि भी उसमें रहती है। पानी की भी एक जैसे दुनिया है, पानी में जीव कितने रहते हैं। और बाबा कहते बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है, बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, ये सागर भी तो कैसा है? ये सागर भी तो गांव जैसा हो गया, जिसमें इतने सारे जीव जंतु हैं, उनके खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ पर। बाबा ने कहा गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे? बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन तो एक बाप है। बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है, तो अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। बाबा कह रहे हैं तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो, और बनाने वाला हमें कौन है? शिव बाबा है। बाबा कहते वहाँ कोई दूसरा खंड होता नहीं सतयुग में, भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। और तुम सब कौन हो? बाबा कह रहे हैं तुम सब ऑलराउंडर हो। बाबा ने कहा सुना। बाबा कहते नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं। नाटक में बाबा ने कहा एक्टर नंबरवार आते जाते हैं, तो ये भी ऐसे हैं। बाबा ने कहा तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते, हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, और इसमें तो सब आ गया, सब कुछ आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, इसमें सब कुछ आ गया। और सो भी यहाँ पर कौन है? ये सब कुछ पतित पावन हो, टीचर हो, गुरु हो, फादर हो, सो भी वो निराकार है। और ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? एक बार इसको रिपीट करो सभी कि इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है ये। तो कितना अच्छा नाम है। बाबा कह रहे ईश्वर के कितनी महिमा करते हैं। बाबा कहते जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है ना, ईश्वर की महिमा इतनी करते, और चीज़ क्या है? ईश्वर की महिमा इतनी करते। बाबा कहते और चीज़ क्या है? बाबा ने कहा बिंदी। उनमें पाठ कितना भरा हुआ है? बाबा कह रहे हैं उनमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाबा कहते देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो न्योधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान न्योधा भक्ति।
भक्ति मार्ग में जो न्योधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान न्योधा भक्ति। बाबा कहते कितनी तेज भक्ति होती है। बाबा ने कहा कि कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए किसकी? भक्ति भी तेज बाबा कहता। तो अभी बाबा कहते हमारे अंदर कौन सी रफ्तार होनी चाहिए? तेज रफ्तार चाहिए बाबा कहते याद की, क्योंकि तेज याद करने वाला का ही ऊंच नाम होगा। विजय माला का दाना बनेंगे बाबा कहते, वैजंती माला का दाना बनेंगे। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया। बाबा कहते मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा कि नर से नारायण बनने के लिए रोज़ सत्य बाप से सुनना है। नर से नारायण बनने के लिए रोज़ सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। क्या कहा बाबा ने? कभी भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है। सेकेंड पॉइंट, विजय माला का दाना बनने व पास विथ ऑनर होने के लिए बाबा ने कहा कि विजय माला का दाना बनने व पास विथ ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार को तेज करनी है। बाबा कहते याद की रफ्तार को तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, मर्जीवा जन्म के स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। क्या कहा बाबा ने? कि मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। डिटेल्स में बाबा समझा रहे कि ये मर्जीवा दिव्य जन्म, ये मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, लेकिन यह कर्म योगी जन्म है। बहुत विशेष पॉइंट आज बाबा ने क्या कहा कि हम जीते जी मर गए। मर्जीवा मतलब जीते जी मर जाना, जी रहे हैं लेकिन मर चुके हैं। तो बाबा कहते इस मर्जीवा दिव्य जन्म, ये जो मर्जीवा दिव्य जन्म मिला, बाबा कहते बच्चे ये कर्म बंधनी जन्म नहीं, कर्म बंधनों में फंसे रहने वाला ये जन्म नहीं है, लेकिन ये कर्म योगी जन्म है। कर्म करते हुए बाबा को साथ लेकर के चलने वाला ये जन्म हमें मिला है। इसलिए इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र है। बाबा कहते हैं, क्या कहा बाबा ने? इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र है। तो ये देह बाबा कहते लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे, इसलिए जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी है। इसलिए बाबा क्या कहते, ये देह को भी देख करके बोलो कि बाबा ये देह भी तेरा है, ये शरीर भी मैंने तुझे दिया है, तो इस शरीर के द्वारा भी तुझे जितना सेवा करना है तो कर ले। और जिम्मेवारी फिर बाप की हो जाएगी, ना कि हमारी होगी। फिर तो बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। बाबा कहते बच्चे कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो।
और जितना भी अगर हम बंधन है ये अगर रटते चलेंगे ना, ये बंधन ये भी बंधन, तो उतना बंधनों की और ढेर लग जाएगी और बंधन वार करना शुरू कर देंगे। इसलिए हमें क्या बोलना है कि हम कर्मयोगी हैं, हम हर बंधनों से मुक्त आत्मा है, तो अपने आप हम मुक्त होते जाएंगे। स्लोगन आज का कि समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा कहते हैं समय की समीपता का फाउंडेशन, हम समय के और नज़दीक होते जा रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? तो बाबा कहते बेहद की वैराग्य वृत्ति की एहसास होता जाएगा, ये एहसास और भी बढ़ता जाएगा। बेहद की वैराग्य वृत्ति है ना, इस दुनिया की तथा इस दुनिया की कोई भी देहधारी कोई भी चीज़ों के तरफ और अपनी वृत्ति नहीं लगेगी, अपनी वृत्ति नहीं जाएगी, अपना मनसा नहीं जाएगा ना, ये एहसास बढ़ता जाएगा। तो जान लो हम समय की बहुत समीपता में है, समय के हम बहुत नज़दीक में है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।